नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट छठा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 7 का संबंध 11 से है और 2 का संबंध 3 से, उसी प्रकार 47 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि 7 का संबंध 11 से कैसे है और 2 का संबंध 3 से कैसे है। उसी प्रकार हम यहाँ पर 47 का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या में यहाँ पर छोटी छोटी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम या तो प्लस करके देख सकते हैं या फिर क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 के बाद क्या लिखा है, यहाँ पर 11 है, मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 4 प्लस करा है। अगर हम सेम तरीके से यहाँ पर देखते तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है, मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगी। तो फिर यहाँ पर हम गुणा करते हैं। जैसे अगर हम 7 का 2 गुना करते हैं तो 7 का 2 गुना कितना होता है, तो 14 होता है। और 14 से अगर हमें 11 बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 11, और 11 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं 2 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना करते हैं। तो 2 का 2 गुना कितना होता है, 4, और यहाँ पर जैसे हमने 2 गुना करके 3 माइनस करा है तो यहाँ पर भी सेम 3 माइनस ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, मतलब ये भी लॉजिक नहीं लगेगी। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते तो सारी संख्या हमें यहाँ पर अभाज्य दिखाई दे रही। जैसे यहाँ पर 7 दिया और 7 का संबंध किससे, 11 से, यानी कि 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 11 आती है, और यहाँ पर 11 लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे इनमें, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा, और 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी, 3 आती है, और यहाँ पर 3 लिखा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो 47 अभाज्य संख्या लिखी इसके बाद कौन सी आती है हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 47 के बाद आपको पता है कौन सी आती है, तो आपको होगी 53 आती है। कौन सी आती है, 53। तो ऑप्शन में देखिए 53 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप लॉजिक को समझते हुए चलिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है, ठीक है, और इसी में एक 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा है, क्या किसी का घन लिखा है, सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, अभाज्य संख्या लिखी है, या फिर संख्या अचानक अचानक बढ़ रही है, क्या संख्या घट रही है, बढ़ रही है, चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो संख्या हमें यहाँ पर वर्ग और घन दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर देखिए जो हमें यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये हमारा 2 का वर्ग है, और यहाँ पर जो 8 दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये 2 का घन है। ठीक है, सेम तरीके से आगे संख्या देखेंगे तो जो 9 है ये क्या है, ये 3 का, ये 9 हमारा क्या है, 3 का वर्ग है, ये हमारा 3 का वर्ग है। ठीक है, और 27 क्या है, तो 27 3 का घन है। फिर यहाँ पर 25 को देखिए क्या है, तो ये 5 का वर्ग है, और 125 ये हमारा 5 का घन है। क्या है, ये 5 का घन है। सेम तरीके से हमें यहाँ पर दोनों संख्या को बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते तो जो दोनों संख्या ये क्या है, 2 का घन है। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो 2 संख्या ये क्या है, 2 का वर्ग और घन, क्या है, 2 का वर्ग और घन। यहाँ पर भी जो 2 संख्या ये भी क्या है, ये 3 का वर्ग और घन है। ठीक है, फिर यहाँ पर इन 2 संख्याओं को देखेंगे तो ये 5 का वर्ग और घन है, मतलब 5 का वर्ग और घन। पहली संख्या क्या है, वर्ग, और दूसरी संख्या उसी का घन है। तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए, यहाँ पर 2 का वर्ग घन, यहाँ पर 3 का वर्ग घन, उसके बाद 5 का वर्ग घन, यानी ये हमारी संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या है। तो अगली अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 7, और यहाँ पर 7 का वर्ग और घन होगा। तो यहाँ पर 7 का वर्ग घन यानी कि वर्ग होगा पहली संख्या, तो क्या हो जाएगा 49, 7 का 49, और यहाँ पर इसका घन कितना होता है, 343। कितना होता है, 343। ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप लॉजिक को समझिए, लॉजिक को याद करते हुए चलिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करता। यानी हमें यहाँ पर भूटान दिया है, म्यांमार दिया और भारत दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते तो क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम क्या करते हैं, भूटान का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, भूटान का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है म्यांमार। अब म्यांमार का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने भूटान का डायग्राम बनाया है क्या उनका म्यांमार से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे भूटान एक देश से, म्यांमार भी एक देश है, तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं, ये अलग अलग देश से। तो डायग्राम कैसा बनेगा, म्यांमार का भी अलग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद
फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है भारत। अब भारत का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने भूटान और म्यांमार का डायग्राम बनाया है क्या उनका भारत से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर भारत भी एक अलग देश से, तो भारत का भी कैसा बनेगा, इनसे अलग वाला बनेगा। भले ही भारत के पड़ोसी देश भूटान और म्यांमार है, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग देश है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा। ऑप्शन में देखिए डायग्राम इस टाइप का कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आप वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करो तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाना, आपका डायग्राम ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर संख्या दी है, तो जब भी हमें संख्या दी जाती है तो हम क्या देखते हैं, क्या किसी का वर्ग यहाँ पर लिखा है या फिर घन लिखा है या फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, 4-5 चीजें तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद अगर संख्या सबसे बड़ी लिखी हो, जैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या लिखी हो, तो उस कंडीशन में आपको पहला लॉजिक लगाना है कि संख्या की डिजिट का जोड़ के देख लेना, यानी कि डिजिट का योग करके देख लेना। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 21,536 लिखा है, 62,135 लिखा है, मतलब बड़ी संख्या, तो हम क्या करते हैं, इनके डिजिट का योग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितने होंगे, 3, 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 3 11, 11 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर योग कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 17। सेम तरीके से नीचे भी प्लस करते तो 6 और 2 8, 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12, 12 5 17, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। ठीक है, फिर ऑप्शन सी में देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 5 और 6 को जोड़ेंगे 11, 11 में 5 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 20, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में, तो यहाँ पर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं, 7, 7 में 1 8, 8 6 14, 14 3 17, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर भी 17 हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक असंगत दिखाई दे रहा होगा, जो 20 है, सभी का योग क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 17 आ रहा है, इसका 17 आ रहा है, इसका 17 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 आ रहा, मतलब ये तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी बड़ी संख्या हो तो आपको क्या करना है, इनके डिजिट के योग करके देख लेना है, वहां पर आपको अलग दिख जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर देखिए 3 त्रिभुज की आकृतियां दी है और इनमें एक यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, किस जगह पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पर हमें बीच में दिया है, कहाँ पर दिया है, बीच में दिया है। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि बीच में बाकी आकृतियों में संख्या कैसे लिखे, जैसे यहाँ पर बीच में क्या लिखा है 69 और यहाँ पर इस आकृति में 27 लिखा है, तो ये संख्या कैसे लिखी इनका आपको पता करना है एक ही तरीके से। फिर आपको क्या करना है, इस वाली जगह संख्या को बताना है। तो यहाँ पर हम पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 69 का पता करते हैं। इसके पास हमारे पास बड़ी संख्या लिखी और यहाँ पर अंदर छोटी संख्या है, तो यानी यहाँ पर संख्या को, बाहर वाली संख्या को हम क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन संख्याओं को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपको वर्ग पता होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी का वर्ग लिखा है। जैसे 484 की बात करते हैं तो ये किसका वर्ग है, तो आपको होगी ये 22 का वर्ग है। ठीक है, किसका है, 22 का वर्ग। 529 की बात करते हैं तो ये क्या है, ये 23 का वर्ग है। और 576 हमारे किसका वर्ग है, तो ये 24 का वर्ग है। किसका है, 24 का वर्ग। यानी यहाँ पर आपस में जो संख्या आसपास लिखी है इनकी वर्ग लिखा है। यानी अगर हम यहाँ पर क्या करिए, देखिए 22 + 23 इनको हम क्या करते, एक बार जोड़ के देखते क्या 69 आ रहा है क्या। अगर इनको हम क्या करते, जोड़ देते तो यहाँ पर कितने हो रहे, तो देखिए 22 23 24 यहाँ पर कितने हो रहे, 69 यानी 69 हो रहे हैं। ठीक है, और वही संख्या यहाँ पर लिखिए। इसी तरीके से हम यहाँ पर तीसरी आकृति में भी चेक कर लेते, क्या 27 भी वैसे ही लिखा क्या। तो यहाँ पर देखिए 64 किसका वर्ग है, तो 8 का वर्ग है। किसका, 8 का। फिर 100 किसका वर्ग है, तो ये 10 का वर्ग है। ठीक है, किसका, 10 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर 81 किसका वर्ग है, तो ये 9 का वर्ग है। इनको भी सभी को आपस में जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 + 10 + 9, 8 + 10 + 9, इनको अगर जोड़ेंगे तो 10 और 8, 10 और 8 18, 18 में 9 को जोड़ेंगे तो 27। यहाँ पर भी कितना आया, 27 आया और यहाँ पर 69 आया। 27 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर भी 69 लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपस की संख्या को देखेंगे तो 256, मतलब ये किसका घन है, ये 16 का वर्ग है, सॉरी 16 का वर्ग। 289 ये किसका वर्ग है, तो ये 17 का वर्ग है। ठीक है, किसका, ये 17 का वर्ग है। और 225 ये क्या है, ये 15 का वर्ग है। अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो 16 + 15 + 17, 16 + 15 + 17 इनको जोड़ेंगे तो देखिए 16 और 15 कितना होते, 31, 31 17 48, कितने हो रहे, 48। ऑप्शन में देखिए 48 कहां पर है, तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 48 हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले बाकी जो आकृति में संख्या लिखी है उनको चेक करना है। ठीक है,
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रोदर को 392 लिखा है और सिस्टर को 252 लिखा है, तो रिलेशनशिप को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को कैसे सोल्व करते, देखिए जब भी आपको यहाँ पर लेटर से संख्या लिखी हुई मिलती है, जब भी आपको लेटर से संख्या लिखी हुई मिलती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन लेटर को सबसे पहले तो संख्या में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि संख्या में ही बदलना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ब्रोदर में लेटर को देखिए, जैसे यहाँ पर बी है, बी ABCD में 2 नंबर पे आता है। आर हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। ओ ABCD में कितने नंबर पे, 15 नंबर पे आता है। टी को देखेंगे तो 20 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर एच को देखेंगे तो एच 8 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। और आर हमारा 18 नंबर पे आता है। और यहाँ पर संख्या क्या लिखी, 392 लिखी। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इनके लेटर को गिन के देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्रदर में लेटर को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने लेटर है, टोटल 7 लेटर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, 392। अगर हम इसका क्या करते हैं, घन करते हैं, तो इसका घन कितना होता है, घन होता है 343। कितना होता है, 343। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 392 लिखे। अगर हम इसका वर्ग भी कर लेते हैं, 7 का क्या करते हैं, वर्ग भी करते हैं, और यहाँ पर वर्ग को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर कितने हो रहे, तब हमारे पास यहाँ पर हो रहे 392 हो रहे। क्या हो रहे, 392। मतलब लेटर को गिन के क्या करना, वर्ग और घन कर लेना और आपस में प्लस कर देना है। ठीक है, वैसा यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से सिस्टर का पता करते, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने, 6। ठीक है, तो सेम तरीके से एक बार इसका क्या करेंगे, घन करेंगे, और इसका एक बार क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। एक बार वर्ग, तो घन कितना होता है, 216 होता है, और इसका वर्ग कितना होता है, 36 होता है। इनको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2, हासिल का 1, 1 और 3 4 1 5, कितने हो रहे हैं यहाँ पर 5 और ऊपर से 2, मतलब यहाँ पर 252 आया है, और 252 भी यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हमें रिलेशनशिप का बताना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं, 12 है। ठीक है, कितने हैं, 12। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक बार इसका वर्ग करना है, इस बार इसका घन करना है। तो यहाँ पर देखिए 12 का घन करेंगे और 12 का क्या करेंगे, एक बार वर्ग। अब 12 का घन कितना होता है, तो 12 का घन होता है 1728, और इसका वर्ग कितना होता है, तो वर्ग होता है 144। इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो 8 4 12 का 2, हासिल का 1 2 4 6 1 7। ठीक है, और 8 और 7 और 1 8, 8 ऊपर से 1 हो जाएगा, यानी कि 1872। अब ऑप्शन में देखिए 1872 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप लॉजिक को समझिए कि हम किस किस तरीके से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। हमें यहाँ पर उस संख्या का चयन करना है जो 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी, यानी ये हमारा पासे का प्रश्न है, और हमें यहाँ पर पूछा है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी एक से अधिक पासा हो, 2 पासे 3 पासे 4 पासे दिए जाते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पासे में कॉमन सतह देखते हैं, कॉमन संख्या या कॉमन चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इन 2 पासों में कॉमन संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पर कॉमन देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर 3, हमें दोनों पासे में कॉमन सतह 3 दिखाई दे रही है। तो ये मान लिया हमारे कौन सा पहला है और ये हमारा दूसरा पासा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का लिखते हैं, ये पहला और दूसरे पासा। फिर देखिए कॉमन देखने के बाद हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो मान लो हम पहले पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो क्या देखिए यहाँ पर अगली संख्या कौन सी मिली हमें, यहाँ पर देखिए कॉमन संख्या से चलना है, तो हमें 6 मिले। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने कॉमन संख्या कौन सी लिखी थी, 3 कॉमन है, तो यहाँ पर इसका भी हम लिख लेते हैं। अब घड़ी की दिशा में हमने चला तो यहाँ पर हमें 6 मिला, तो पहले पासे में चला तो पहले पासे के नीचे लिखेंगे। अब दूसरे पासे में चलते तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला, तो उसको भी उसके नीचे लिखेंगे और आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इससे आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 4 मिला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके नीचे 4 लिखेंगे पहले पासे में। और यहाँ पर हमने चला तो यहाँ पर 5 मिला, तो उसको भी उसके नीचे 5 को लिख लेंगे। अब हमें यहाँ से आगे नहीं चलना, क्योंकि आगे हमारी कॉमन संख्या आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर जो संख्या है एक दूसरे के सामने है। ठीक है, ये एक दूसरे के सामने, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, 5 का विपरीत पूछा है। तो 5 का विपरीत हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 4, और 4 का विपरीत 5। तो 5 का पूछा है तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 4 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो आपको यहाँ पर अगर 3 का विपरीत पूछता तो आप 3 का क्या बताते, तो फिर आपको यहाँ पर 3 का क्या बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए पासे में 1 से लेकर 6 तक सतह है। ठीक है, हमें 6 तक संख्या भी दिखाई दे रही है, इसमें से कौन सी संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही, तो आप कहोगे 2 हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो वही क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का विपरीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे।
अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुने, यानी हमें यहाँ पर एक आकृति दी है, इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दर्पण नहीं दिया, कुछ इस टाइप का कोई दर्पण नहीं दिया, बस हमें यहाँ पर कहा कि जल प्रतिबिंब चुने। अब आपको पता है जल प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये आपको पता है। जब भी आप अगर किसी भी तालाब या कुएं के सामने जाओगे तो आपके पैर से आपका सिर नीचे चले जाएगा। ठीक है, यानी आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है वैसा इसका भी बन जाएगा। यानी यहाँ पर कहने का जल प्रतिबिंब मतलब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, इसका मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये नीचे चले जाएगा तो बड़ा वाला कहाँ पर आ जाएगा, तो आपको कि नीचे चले जाएगा और छोटा वाला ऊपर चले जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला नीचे आ जाएगा और छोटा वाला ऊपर आ जाएगा। ये कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर छोटा वाला आ गया। ठीक है, ये छोटा वाला है। अब देखिए जो ऊपर की लाइन है, ठीक है, वो नीचे आके कैसी हो जाएगी, तो आप कहोगे नीचे आके कुछ इस टाइप से हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में नहीं है, इस तरफ चले गई। ऑप्शन सी में भी इस तरफ चले गए तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन ए और डी बचा है। अब हम यहाँ पर इस वाले हिस्से की बात करते हैं, तो ये वाला जो सफेद वाला ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ऊपर व्हाइट रहेगा और नीचे वाला कैसा हो जाएगा, तो नीचे वाला कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी हमें यहाँ पर श्रृंखला दी है। ठीक है, इसी में हमारे पास यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम किन लेटर को भरे कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए जब भी आपको इस टाइप की श्रृंखला को सोल्व करना है तो आपको आप क्या करते हो कि सबसे पहले तो आप लेटर को गिनते हो, श्रृंखला यानी कि रिक्त स्थान सहित आप लेटर को गिनते हो, फिर उसको क्या करते हैं, तोड़ते हो, उसके खंड करते हो, क्या करते हैं, जोड़े बनाते हो। जैसे मान लो अपन गिनते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हैं, 15 है। तो आप क्या करते हैं, 15 के पेयर बनाते हैं, जैसे या तो 3 3 में या फिर 5 5 में, यही करते हो आप। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको ये तो करने में भी टाइम लग सकता है, कभी गिनने में मिस्टेक भी हो जाती, तो सिंपल सी बात है, सीधे आपको देखना है। यहाँ पर देखिए इनमें लेटर में प्लस भी हो सकता है, ठीक है, और रिपीट भी होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें आर से पहले रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है और आर के बाद क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आर के पहले और आर के बाद कौन कौन से लेटर लिखे, तो उनको भर के हम देख सकते हैं, फिर ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर के पहले क्या लिखा है, ई लिखा है, और यहाँ पर आर के बाद क्या लिखा है, क्यू लिखा है। तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, आर के बाद ई और क्यू को लिख देंगे। तो आर से पहले क्या है, ई है, तो यहाँ पर हम ई को भर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आर के बाद क्या है, क्यू है, तो यहाँ पर हम क्यू को भर लेते हैं। अब ये हमने भरा, अब यहाँ पर आपको पेयर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यू डब्ल्यू ई आर क्यू मतलब रिपीट हो रहा, मतलब यहाँ से एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, जहां से रिपीट हुआ वहां से एक पेयर बना लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्यू डब्ल्यू ई आर, आगे देखेंगे तो क्यू, यहाँ पर देखिए क्यू के बाद डब्ल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्यू के बाद एक्स दिखाई दे रहा, मतलब इसमें प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी क्यू एक्स ई के बाद तो आपको आर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम आर को भर लेंगे और वापस से दूसरा पेयर बन जाएगा। यानी ये जो लेटर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो हमें यहाँ पर ये एक्स वाला लेटर दिखाई दे रहा है, इसमें +1 हो रहा है, तो अगले लेटर में भी यहाँ पर क्यू के बाद क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1, तो डब्ल्यू एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू वाई ई आर वापस से हमारा एक और पेयर बन गया है। अब अगले पेयर में हमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक से इसमें +1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो इसके बाद अगला लेटर क्या हो जाएगा, तो क्यू जेड ई आर, यहाँ पर और हो जाएगा आर। ठीक है, अब ये ऑप्शन में देखिए जो हमने लेटर भरा है वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए ई को भरा है, तो ई को हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए क्यू को भरा, तो क्यू को लिखते हैं, फिर हमने आर को भरा, फिर हमने वाई को भरा और लास्ट हमने आर को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में कहाँ पर है, ई क्यू आर वाई आर। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आपके पेयर ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आप अगर गिनने लगोगे तो आपके पास उतना समय नहीं रहता है, तो फटाफट से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कोई अक्सर रिपीट तो नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस, यही होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ, यहाँ पर देखिए यदि भागित का अर्थ प्लस और यहाँ पर प्लस का अर्थ भागित तथा माइनस का अर्थ गुणा है, तो समीकरण का मान क्या होगा। ये जो समीकरण दी है इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है, लेकिन हमें यहाँ पर शर्त दी कि इसका अर्थ ये होगा, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सरल है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बोर्ड मास रूल का नियम लगा के। ठीक है, तो
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए इसमें देखेंगे तो 25 दिया है और यहाँ पर भागित का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए ये हमने 25 लिखा और भागित का चिन्ह का मतलब यहाँ पर क्या कहा, प्लस कहा। तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर बोल दिया है प्लस लगा के अगली संख्या हम 5 को लिखते हैं उसके बाद, और वापस से यहाँ पर भागित दिया और भागित का अर्थ आपको पता है क्या कहा, प्लस का। तो यहाँ पर और प्लस लगाएंगे, अगली संख्या 2 को लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर माइनस दिया है और माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा का। तो यहाँ पर क्या करें, इसमें गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उसकी जगह अगली संख्या 15 को लिख लेंगे। अब इसको बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो आपको पता है बोर्डमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले भाग सोल्व होता है, इससे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट या रेखा कोष्टक भी होता है, ठीक है, उसके बाद गुणा होता है, फिर प्लस माइनस या ऑप का भी रहता है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल है, ठीक है, तो सबसे पहले इनमें हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस यानी 25 प्लस 5 तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पर देखिए 25 प्लस 5 तो वैसा ही रहेगा और प्लस ये भी ऐसा ही रहेगा, इसका गुणा कर लेंगे। तो 15 दूना कितना होते हैं, 30 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सभी में प्लस के चिन्ह है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 25 5 कितने होते हैं, 30 और 30 और 30 60, यहाँ पर कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, प्लस का आया है, ठीक है। ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 60 हमें कहां पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है और ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर एल भागित एम गुणे एन प्लस ओ में पिता कौन है, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न सबसे आसान प्रश्न है ब्लड रिलेशन में। आपको कैसे सोल्व करना, आप कैसे सोल्व करते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो तरीका बताऊंगा उससे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये एक इक्वेशन दी है, ठीक है, इसमें करा कि पिता कौन है, तो आपको इसको लिख लेना। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले एल, उसके बाद क्या है भागित, भागित के बाद क्या है एम है और फिर गुणा एन है, ठीक है, गुणा एन, उसके बाद प्लस ओ है, ठीक है, यानी प्लस ओ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रंगीन में लिख के देता हूं। जैसे सबसे पहले क्या है एल है, ठीक है, ये हमने एल लिखा, एल के बाद बीच में कौन सा है, भागित का चिन्ह है, ठीक है, कौन सा है, भागित का चिन्ह, और अगला लेटर कौन सा है, एम है, कौन सा है, एम है, ठीक है। उसके बाद अगला चिन्ह कौन सा है, गुणे का चिन्ह है। फिर और देखते हैं हम, ठीक है, और देखते हैं तो अगला क्या है, एन है, तो एन को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं और चिन्ह कौन सा है, प्लस का है। फिर अगला और देखेंगे तो हमें यहाँ पर ओ दिया है, कौन सा दिया है, ओ। इसमें कह रहा है कि पिता कौन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको देखिए, आप यहाँ पर देखिए जैसे एल भागित एम का अर्थ यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए भागित का देखेंगे यहाँ पे ए भागित बी का अर्थ क्या है कि ए बी की माँ है, क्या है, ए बी की माँ है। इसका मतलब ये है कि एल क्या है, एल एम की माँ है, तो ये एल एम की माँ है तो ये माँ है, ठीक है, ये क्या है, माँ है। उसके बाद अब इसकी माँ है मतलब ये पुत्र या पुत्री है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एम गुणे एन का अर्थ क्या है, एम गुणे एन का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ क्या है, तो ए गुणे बी का अर्थ यहाँ पर है कि ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है। इसका मतलब यहाँ पर भी एम क्या है, एन का भाई है, तो ये किसका भाई है, तो आपको होगी यहाँ पर एन का भाई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ये बहन, सॉरी यहाँ पर अभी कहा नहीं लेकिन ये संतान है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एन प्लस ओ का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या कह रहा है कि ए बी की पुत्री है, मतलब यहाँ पर एन क्या है, एन ओ की पुत्री, एन ओ की पुत्री। यहाँ पर देखिए ए बी की पुत्री है, प्लस का अर्थ मतलब ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी एन ओ की पुत्री हो जाएगी, मतलब ये कौन, इसकी बहन हो गई, ठीक है, पुत्री है मतलब इसकी बहन है, तो ये बहन है। इसके बाद अब आगे देखेंगे तो ये अगर पुत्री है तो ये दोनों इसकी यहाँ पर देखिए इसकी माँ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो आपको होगा ये तो पिता हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। हमें पिता कौन है पूछा, यहाँ पर क्या पूछा था, हमें पिता कौन है पूछा, तो पिता हमारा कौन सा है, ओ वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको देखिए एक और तरीका बताता हूं। एक तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक को लेके चलना है। जैसे यहाँ पर देखिए एल भागित एम का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए भागित बी का अर्थ क्या दिया है कि ए बी की माँ है, क्या है, ए बी की माँ है, तो यहाँ पर भी एल एम की माँ है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कि जो एल है, ठीक है, ये क्या है, एम की माँ है, तो एम नीचे चले जाएगा, इसकी माँ है तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। अब आगे देखिए ये पुत्र की पुत्री नहीं कहा तो हम ऐसे लिखते हैं। फिर आगे और इसी से इसको छोड़ना नहीं, यहाँ से और देखेंगे तो यहाँ पर एम गुणे एन का अर्थ क्या है, तो एम गुणे एन का अर्थ है कि ए बी का, यहाँ पर देखिए ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब यहाँ पर भी एम एन का भाई हो जाएगा। एम एन का भाई है तो यहाँ पर हम भाई बन बना लेते हैं कि एम एन का भाई है, ठीक है, एम क्या है, एन का भाई है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। फिर आगे देखेंगे तो एन प्लस ओ का अर्थ क्या है, एन प्लस ओ का अर्थ यहाँ पर दिया है ए प्लस बी का अर्थ यहाँ पर ए बी की पुत्री है, मतलब एन ओ की पुत्री हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अर्थ का है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी एन ओ की पुत्री हो जाएगी। एन क्या है, ओ की पुत्री है, मतलब ओ ऊपर चले जाएगा क्योंकि ये पुत्री है। अब अगर ये इसकी पुत्री है तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये दोनों भाई बहन है और ये इसकी माँ है, तो मतलब ये है कि ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है। हमें यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर पिता कौन है, तो यहाँ पर अभी भी हमें पिता कौन दिखाई दे रहा है इनमें, तो हमें ओ दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे भी सोल्व करो आपका सही जवाब भी ओ ही होगा, ठीक है। तो
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अब आपको कौन सा तरीका सही लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न में यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। अब देखिए आपको कथन निष्कर्ष के प्रश्न में यहाँ पर और प्रश्न पूछा जाएगा, को आपको कहेगा कि आपको कथन को सत्य मानना है, सत्य घटना के हिसाब से आपको सत्य मानना है और उसके हिसाब से निष्कर्ष क्या कह रहा है ये प्रश्न आपको दिया जाएगा। लेकिन वो आपको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सीधे आपको यहाँ पर मैं कथन और निष्कर्ष बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कथन, देखिए कथन क्या कह रहा है, सबसे पहले कथन को समझिए। पहला कथन कह रहा है कि सभी छात्र शिक्षक है, यानी यहाँ पर देखिए जितने भी सभी के सभी जो छात्र है वो क्या है, शिक्षक है। तो यहाँ पर देखिए छात्र के मान लो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, और ये जहाँ पर जितने भी ये छात्र है, ठीक है, वो सभी के सभी क्या है, शिक्षक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, जितने भी छात्र सभी के सभी शिक्षक है, तो यहाँ पर इनको क्या करता हम शिक्षक के अंदर बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छात्र शिक्षक है, इसका मतलब ये कि शिक्षक के अंदर आ जाएंगे। और शिक्षक का मैं यहाँ पर प्रतीक एस लेता हूँ समझने के लिए। उसके बाद अब दूसरे यहाँ पर कथन को पढ़िए। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी शिक्षक मनुष्य, अब जितने भी शिक्षक है सभी के सभी मनुष्य। तो यहाँ पर देखिए छात्र और यहाँ पर छात्र और शिक्षक तो मनुष्य होते ही हैं, लेकिन फिर भी हमें इसका मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद ये भी क्या हो जाएंगे, सभी के सभी इसके अंदर हो जाएंगे। और मनुष्य का मैं प्रतीक एम लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर डायग्राम बन गया है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शिक्षक के अंदर छात्र है और मनुष्य के अंदर शिक्षक और छात्र दोनों है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी शिक्षक छात्र है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी शिक्षक छात्र दिखाई दे रहे हैं क्या? तो आप कहोगे हमें तो यहाँ पर सभी छात्र शिक्षक दिखाई दे रहे हैं, सभी शिक्षक छात्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर बाहर से अंदर नहीं आ सकते हैं, अंदर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी छात्र है वो सभी के सभी क्या है, शिक्षक है, लेकिन सभी के सभी शिक्षक छात्र नहीं है, यहाँ पर कुछ है, तो इसीलिए ये हमें गलत कह रहा है, ठीक है, क्योंकि सभी छात्र शिक्षक है लेकिन सभी शिक्षक छात्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे को देखेंगे तो दूसरा कह रहा है कि सभी मनुष्य छात्र है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी मनुष्य छात्र दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर सभी छात्र मनुष्य के अंदर है लेकिन सभी मनुष्य छात्र नहीं है। तो दूसरा वाला भी हमें यहाँ पर गलती कह रहा है। अगर यहाँ पर कुछ कुछ की बात होती तो वहां पर सही होता, लेकिन यहाँ पर ये सभी की सभी कह रहा है। हाँ, यहाँ पर अगर सभी छात्र मनुष्य कहता तो यहाँ पर सही बात है। यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर जो छात्र है ये क्या है, सभी के सभी मनुष्य है, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर है, लेकिन सभी के सभी मनुष्य छात्र नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा वाला भी यहाँ पर गलत करा है। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों की दोनों पालन नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको कथन को हमेशा सत्य मानना है, उसके बारे में फिर निष्कर्ष क्या कह रहा है वो देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में यहाँ पर देखिए मंथ को यहाँ पर OMPHT लिखा जाता है और यहाँ पर देखिए मार्च को यहाँ पर लिखा है AMTHC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यहाँ पर अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कोड क्या दिया है, तो लेटर का लेटर ही कोड दिया है। जब संख्या दी जाती है हम क्या करते हैं, संख्या में बदल लेते हैं। यहाँ पर हमें लेटर ही दिया है, ठीक है। तो लेटर में आपको पता है या तो विपरीत होगा या फिर माइनस प्लस होगा या फिर रिवर्स मेथड होगी, क्रॉसिंग मेथड होगी, यही होगा, ठीक है। यही हो सकता, क्योंकि अल्फाबेट में ए से लेके जेड तक के 26 लेटर है, उनमें ही प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करते यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए जिससे जो यहाँ पर मंथ लिखा है वही की वही लेटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर या तो रिवर्स मेथड होगी या क्रॉसिंग मेथड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर मंथों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एम और ओ का आपस में बदल दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर एम और ओ का आपस में बदल दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर बदलेंगे तो कैसा मिलेगा, यहाँ पर ओ को आगे लाते हैं, एम को पीछे, क्योंकि वहां पर वही लिखा है। तो ओ को हमने आगे ले लिया, एम को हमने पीछे लिया। फिर यहाँ पर एन से यहाँ पर देखिए एन से यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है, मतलब एन से पी मतलब यहाँ पर क्या करा, तो आप कहोगे यहाँ पर एन से पी मतलब यहाँ पर प्लस कर दिया। कितना प्लस करा, 2 प्लस करके यहाँ पर पी लिखा है, ठीक है। फिर इसको भी देखेंगे एच और टी को, तो ये भी आपस में बदल दिया। यहाँ पर भी क्या करा, एच को आगे लिखा, टी को पीछे, तो ये भी आपस में बदल के यहाँ पर OMPHT लिखा। यहाँ पर देखिए OMPHT बनाया है। सेम तरीके से यहाँ पर हम मार्च का पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पहले 2 लेटर को हम आपस में बदलेंगे तो ए आगे आ जाएगा और एम उसके पीछे। फिर क्या करेंगे, बीच वाले में हम 2 प्लस कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो आर में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर टी। उसके बाद यहाँ पर भी इनको क्या करेंगे, आपस में बदलेंगे, तो एच आगे आ जाएगा, सी पीछे चले जाएगा। यही वाला हमें यहाँ पर भी दिया है AMTCH, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर अप्रैल का बताएंगे। तो पहले 2 लेटर को तो हम क्या करेंगे, आगे पीछे बदल देंगे, ठीक है। तो पी आगे आ जाएगा और ए पीछे चले जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पर बीच वाला लेटर इसमें क्या करेंगे +2 कर लेंगे, इसमें +2 करेंगे तो आर में 2 प्लस करेंगे मतलब 18 20, यहाँ पर टी हो जाएगा और यहाँ पर भी इन दो लेटर को आपस में बदल देंगे तो जो पीछे का एल आगे आ जाएगा और आई पीछे चले जाएगा। ये ऑप्शन में देखिए कि कहाँ पर है, ठीक है। तो पी ए यहाँ पर PATLI ठीक है, PATLI ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग इतना कठिन नहीं है, आसान है। बस आपको यहाँ पर देखिए अल्फाबेट याद होना चाहिए, उनके विपरीत याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो उसका भी वीडियो में अलग से बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको मैं सिर्फ एक ही ट्रिक में आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, अगर आप बताओगे तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, तो यहाँ पर प्रश्न करा कि 5 व्यक्ति DHKTX एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो DX के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, XT के ठीक ऊपर है, X तथा K के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और DH के नीचे है, तो केंद्रक पर कौन है, ये प्रश्न हमें पूछा है। अब देखिए ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, लेकिन हमें यहाँ पर सीढ़ियों पे बिठाना है। सीढ़ियों पे बिठाना मतलब ये ऊपर नीचे बैठे हैं, ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे, प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा है, कठिन दिख रहा है, लेकिन आसान है। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर पढ़िए, जैसे 5 व्यक्ति DHKTX एक सीढ़ियों पर बैठे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बैठे, सीढ़ियों पर एक दूसरे के ऊपर बैठे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे, जैसे कि ये जो क्रम है इसी क्रम में नहीं बैठे हैं। तो यहाँ तक तो हम नहीं देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे। अब यहाँ से आपका प्रश्न सोल्व करना शुरू होता है। यहाँ पर देखिए DX के ठीक ऊपर बैठा है, क्या कहा है कि DX के ठीक ऊपर बैठा है, यहाँ पे पढ़िए DX के ठीक ऊपर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले D को ये बैठाया, ठीक है। अब DX के ठीक ऊपर बैठा है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 100 को हम इसके नीचे बिठा देते हैं, क्या करते हैं, हमने ये नीचे बिठा दिया, ठीक है। इस यही तरीका है इस प्रश्न को सोल्व करने का। अब इसके बाद यहाँ पर आपको D ऊपर दिखाई दे रहा है, X नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो आगे देखिए, आगे कह रहा है कि X T के ठीक ऊपर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि X T के ठीक ऊपर है, मतलब जो X ये T के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पर T इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर T इसके ठीक नीचे हो जाएगा। अब देखिए X T के ठीक ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हाँ दिखाई दे रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे तो X तथा K के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, X तथा K के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए X कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये देखिए X और K हमें अभी नहीं कहा है, ठीक है, लेकिन X और K के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे पढ़ते तो और DH के नीचे बैठा है, D कहाँ है, तो DH के नीचे बैठा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और DH के नीचे बैठा है, तो ये जो D है ये H के नीचे बैठा है, इसका मतलब ये है कि H यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये H हमने बिठाया, हमें यहाँ पर पहला क्या कहा था कि X और K के बीच 2 व्यक्ति बैठे, इसका मतलब यहाँ पर X है, इसके बीच ये 2 व्यक्ति हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K। अब यहाँ पर देखिए X तथा K के बीच में 2 व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हमें प्रश्न पूछा कि तो केंद्रक पर कौन बैठा है, केंद्रक पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर देखिए केंद्रक का मतलब होता है कि बीच में, तो बीच में हमें यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, D वाला दिखाई दे रहा है, तो D हमें यहाँ पर बीच में बैठा है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 यहाँ पर संख्या दी है, ठीक है, 2 समुच्चय दिए हैं, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं, ये प्रश्न पूछा है। देखिए आपको यहाँ पर हमेशा क्या कहता है कि दिए गए समुच्चय से समान कौन सा विकल्प है ये बताना है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि संबंधित नहीं है, यानी जो इनका आपस में जो संबंध है वही की वही संबंध ऑप्शन में होना है, और नहीं है वही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न कह रहा है क्या, या नहीं संबंध कह रहा है कि संबंध है कह रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलती हो जाती है। तो देखिए इनका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये कि 7 का वर्ग है और ये 7 का घन है, यहाँ पर 9 का वर्ग है और 9 का घन है, मतलब पहली संख्या का वर्ग और घन पीछे लिखा है, मतलब पहली संख्या वर्ग लिखी है और दूसरी संख्या उसी का घन लिखा है। यहाँ पर भी पहली संख्या उसका वर्ग लिखा है और दूसरी संख्या उसी का क्या लिखा है, घन लिखा है। तो हमें कह रहा है कि इसके जैसा कौन सा विकल्प में नहीं है, ये कहा, यहाँ पर याद रखना नहीं है कहा, तो हमें यहाँ पर नहीं है वही देखना है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो इसका वर्ग क्या है, 4 है लिखा है, इसका घन क्या है 64, ये तो इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, ठीक है, मतलब ये तो है, ये हमारा है, ठीक है। फिर ऑप्शन बी की बात करते तो यहाँ पर 5 का वर्ग 5 का घन, मतलब पहला वर्ग दूसरा घन, ये भी लिखा है, मतलब ये भी उसके जैसा ही है, ठीक है। ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पर देखिए 8 का घन
सॉरी 8 का वर्ग और पीछे 8 का घन लिखना है, लेकिन यहाँ कर 8 का घन नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब ये वाला हमारा क्या है, नहीं है, उनसे संबंधित नहीं है, ठीक है। फिर ऑप्शन डी की बात करते तो 10 का वर्ग और पीछे वाली 10 की यहाँ पर घन लिखा है, मतलब पहली संख्या 10 का वर्ग और यहाँ पर 10 की घन इसके जैसा लिखा है, ठीक है, इनके जैसा। तो हमें यहाँ पर कौन कौन से लिखे हुए मिले, तो ऑप्शन हमारे ए बी डी यहाँ पर इसके जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, किसके इसके जैसे। यहाँ पर हमें संबंधित नहीं है पूछा, तो कौन सा वाला नहीं है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रश्न को जरूर पढ़ना कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, ठीक है, श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है, वहां पहले दाई ओर फिर बाई ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यह प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है दिशा कैसी होती है, ठीक है, तो आपको दिशा याद होगी, जैसे हम क्या करते हैं प्लस का निशान बनाते हैं और अपने ऊपर सामने की ओर उत्तर और नीचे दक्षिण हो जाता है और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, ये दिशा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी श्याम क्या है, पश्चिम की ओर पश्चिम की ओर घूम के खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ये मतलब मान लो ये श्याम है, ठीक है, पश्चिम किधर है, तो आपको यहाँ पर इधर है, मतलब यहाँ पर इस साइड ये खड़ा है, ठीक है, इस साइड घूम के खड़ा है, इसका मुख है। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि वह पहले दाई और फिर बाई ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ पर देखिए पहले दाई ओर, ठीक है, तो ये इधर खड़ा है और दाई ओर मुड़ेगा, मतलब ऊपर मुड़ गया, ठीक है, किधर ऊपर मुड़ गया है। अब उसके बाद फिर वहां बाई ओर मुड़ जाता है, मतलब यहाँ ऊपर मुड़ने का फिर से बाया, बाया मतलब इधर हो जाएगा, बाया मतलब इधर, ठीक है। तो पहले तो ये इस वाली दिशा में खड़ा था, फिर दाया मुड़ा तो इस वाली दिशा में गया, फिर से ये बाया मुड़ा तो ये इस वाली दिशा में आ गया है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा था। तो अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली दिशा कौन सी है, तो आपको ये वाली दिशा तो पश्चिम है। ऑप्शन में देखिए पश्चिम कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विषम की पहचान करें, यानी हमें यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए, इनमें से हमें क्या करना है, विषम कौन सा है ये बताना है, ठीक है, क्योंकि 3 तो एक जैसे लेकिन एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें डब्बे में यानी बॉक्स में यहाँ पर लेटर और संख्या लिखी है बटे में, तो यहाँ पर आपको पता है यानी कि अल्फाबेट की संख्या यानी कि एबीसीडी में कितने नंबर पे आते हैं, अगर आपको पता है तो ये प्रश्न आपका सोल्व हो चुका होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो T/20 लिखा है, मतलब देखिए यहाँ पर T हमारे एबीसीडी में कितने 20 नंबर पे आता है और वहां पर इसको बटे में लिखा है। यहाँ पर देखिए एक्स हमारा कितने नंबर पे 24 नंबर पे आता है, तो वो यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब ये असंगत दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, 15 लिखा है। एल हमारा एबीसीडी में 12 नंबर पे आता है, यहाँ पर 12 लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या था 24 आना था, लेकिन ये अलग लिखा, मतलब ये क्या है असंगत है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर बी वाला हमें इसमें विषम दिखाई दे रहा है और बी वाला ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये भी कंफ्यूज करने के लिए हमें ऑप्शन पे ऑप्शन देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में न्यूनतम सीधी रेखाएं की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में सीधी रेखाएं की संख्या कितनी है, यह प्रश्न पूछा है। अब देखिए यहां पर आप क्या करते हैं, आप प्रश्न को पढ़ते ही नहीं और त्रिभुज या वर्ग काउंट करके निकल जाते हो, लेकिन हमें यहाँ पर क्या कहा, सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हमें यहाँ पर रेखा गिनना। अब कुछ लोग कहेंगे कि सीधी रेखा तो सिर्फ हम ये वाले गिन लेंगे, नहीं, सीधी रेखा का मतलब जितनी भी सीधी सीधी रेखा उनको गिनना है। जैसे यहाँ पर देखिए सीधी रेखा की बात करते तो एक हमारी यहाँ से ये वाली दिखाई दे रही एक, उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे ये दूसरी और ये हमारी तीसरी, इस टाइप में हमें कितनी 3 दिखाई दी है, यानी हमारी ये वाली कितनी है 3 है, ठीक है। इस प्रकार में हमें 3 दिखाई दे, ये आड़ी वाली ये कितनी है 3 है, ठीक है। उसके बाद और गिनते हम, अब क्या कौन सी वाली गिनते, तो खड़ी वाली गिनते। जैसे यहाँ से गिनेंगे तो ये एक हमारी एक, ये हमारी दूसरी ये 3 और ये हमारी 4, ये 5 ये खड़ी वाली कितनी है, तो आपको ये जो खड़ी वाली है ये कितनी है, तो ये 5 है, ठीक है, ये कितनी है 5। यहाँ पर देखिए आड़ी वाली 3 है, खड़ी वाली 5। फिर और आगे देखते हैं, ठीक है। अब दूसरी वाली गिनते हैं, दूसरी वाली हम क्या करते हैं, इधर से ये वाली आड़ी वाली गिनते थे, तो 1, उसके बाद ये हमारी 2 और ये हमारी 3 इधर से, यानी कि ये वाली जो आड़ी वाली है कितनी है 3 है। फिर और दूसरी ओर हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर कौन सी वाली, तो इधर से आड़ी वाली, ये इधर से 1, फिर यहाँ से ये 2 और ये हमारी एक 3, ठीक है। तो 3 हमारी कौन सी वाली, तो ये वाली है, ठीक है, ये वाली भी 3 है। अब हम क्या करते हैं, इनको सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 6 6 5 11 11 3 कितने हो रहे 15, तो यहाँ पर 11 3 कितने हो रहे, तो 11 3 14 हो रहे, ठीक है, कितने हो रहे 14, यानी इस आकृति में सीधी रेखाएं कितनी है 14 है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको बस सीधी सीधी गिनना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे।
अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न श्रृंखला आकृति में अगली आकृति कौन सी होगी, यानी हमें पास यहाँ पर श्रृंखला की आकृति है, इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस पे कौन सी आकृति होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपको जब भी श्रृंखला आकृति वाली श्रृंखला मिले तो आपको क्या करना है, एक एक चीज को देखते हुए चलना है और गलती निकाल लेना है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या करना है आपको, सबसे पहले तो गलती निकालने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस आकृति में इस चिन्ह की बात करते कि ये चिन्ह अगली आकृति में कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर अगली आकृति में देखेंगे तो ये घूम चुका है। ठीक है, घूम चुका है और कैसा बना, तो यहाँ पर आगे चले गया, यानी इस जगह से घूम के ये कहां पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका। हम पहली आकृति के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर आया और अगली आकृति में देखेंगे तो ये यहाँ पर नीचे चले गया और नीचे चलने के बाद और ये घूम गया है। ठीक है, 45 डिग्री घूम गया मान ले, यानी यहाँ से फिर क्या करा, इस कोने पे आ गया। ये कहां पर आ गया, इस कोने पे आ गया है तीसरी आकृति में। फिर वो देखेंगे चौथी आकृति में वापस से उस स्थान से पे यहाँ पर आ गया और यहाँ से भी ये घूम गया। ठीक है, यहाँ से और घुमा, मतलब ये यहाँ से कहाँ चले गया, इस कोने पे चले गया, इसमें भी क्या करा, ये घूम गया। ठीक है, यानी इस तरफ घूम गया है। तो अगली आकृति में कि कहाँ चले जाएगा, तो आपको होगी यहाँ पर, अगर इस आकृति में यहाँ पर आ गया तो अगली आकृति में वापस से उसी स्थान पे चले जाएगा, इसी स्थान पे। ठीक है, मतलब यहाँ पर चले जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन बी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, और ऑप्शन सी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। ठीक है, हमने ऑप्शन से हटा दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन ए और डी बचा है। तो यहाँ पर देखिए आप इस लाइन को देखिए। ठीक है, मान ली यहाँ पर हमने ऑप्शन कौन सा वाला, बी और सी को तो हटा दिया। अब ऑप्शन यहाँ पर लाइन को देखते, देखिए इसमें देखिए ऊपर वाली लाइन हमें एक यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही, दूसरे में ऊपर वाली वैसी है लेकिन एक नीचे से बन गई। ठीक है, तीसरे में देखेंगे तो नीचे वाली वैसी है, फिर हमारी ऊपर वाली लाइन बनी, ऊपर वाली 2 हो गई। फिर चौथे में देखेंगे तो ऊपर वाली 2 है, ऊपर वाली 2 है, लेकिन नीचे वाली वापस 1 थी तो डबल हो गई। यानी अगली आकृति में क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, पहली आकृति बनी थी, पहली आकृति वैसी रही और दूसरी बनी, नीचे वाली बनी, फिर ऊपर वाले में वापस से ऊपर वाली आकृति बनी और नीचे वाली 1 बनी। अगले में देखेंगे तो यहाँ पर अगले में कौन सी वाली बनी, तो आपको होगी ये वाली, तो वैसे ही यहाँ पर देखिए ये वाली तो वैसे ही रही है और यहाँ पर ये वाली बनी है। ठीक है, कौन सी, नीचे वाली बनी है। अब अगले में कौन सी वाली बारी है, तो आपको होगी ऊपर वाली बनेंगे तो 3 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। नीचे वाली कितनी, 2 ही रहेंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर अगली आकृति में ऊपर वाली की बढ़ने की बारी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोनों में 3-3 था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, यानी यहाँ पर जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध रणजी ट्रॉफी से है उसी प्रकार हॉकी का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है क्रिकेट क्या होता है और क्रिकेट का संबंध किससे, रणजी ट्रॉफी से। इसका मतलब ये है कि जो क्रिकेट खेल है उसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो रणजी ट्रॉफी दी जाती है, और वही संबंध यहाँ पर है। तो हम बताएंगे यहाँ पर हॉकी खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। तो ऑप्शन में देखिए आपको ट्रॉफी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो हॉकी खेल में आगा खान कप, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आगा खान कप, ये दिया जाता है हॉकी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थॉमस कप की बात करते हो, यहाँ पर देखिए ध्यानचंद में किसकी बात करते हो, यहाँ पर संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं। ये ट्रॉफी किस किस खेल में दी जाती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, किस किस खेल में दी जाती है, इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि थॉमस कप। देखिए थॉमस कप तो आपको पता है बैडमिंटन में दिया जाता है, शायद से आपको पता होगा। तो आप ये किस किस खेल में दिए जाती है, मुझे प्रॉपर यहाँ पर देखिए आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया कि दी गई आकृति कौन से विकल्पों में सन्निहित है, यानी जो आकृति यहाँ पर दी है ये किस विकल्प में चिन्हित है, सन्निहित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं करा तो आप व्हाट्सएप पर यहाँ पर शेयर कर लीजिए, स्टोरी लगा लीजिए। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।